गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पे दिए बयान ने देश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। राजधानी दिल्ली में भी आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रिठाला विधानसभा से विधायक और आप प्रत्याशी महेंद्र गोयल के नेतृत्व में रिठाला में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के अलावा आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमित शाह समेत पूरी भाजपा पर जमकर हमला बोला। बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने किया, उसके लिए निंदा करते हुए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा थे और मुझे यहाँ पर बुलाया, तो इसी नाते मैं आया था। और लोगों के अंदर बहुत रोष है। देश के गृह मंत्री को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे। पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होंगे, ये हम करेंगे। बहुत निंदनीय है। वो पहले भी दलितों से नफरत करते रहे हैं और उनके दिमाग के अंदर हमेशा नफरत रहती है, सिर्फ वोट के लिए। जहां पर भी जब देखता है कि यहाँ पर दलितों की वोट ज्यादा है, तो उस समय दलितों से प्रेम करते हैं, वरना उनको ठोकर मारने का काम करते हैं। देखिए, बाबा साहब खाली कोई दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब को दलितों के लिए ही अकेले नहीं बांधना चाहिए। ये देश के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो आर्थिक दशा से कमजोर थे। बाबा साहब ने हर व्यक्ति के लिए जो आर्थिक दशा से कमजोर थे, उसके लिए संविधान बनाने का काम किया। देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो अमीर था या गरीब था, उनके लिए ये संविधान बनाया था और उसी संविधान के अनुसार ये देश आज तक 75 साल तक चलता है। ये सोचते हैं कि मतलब ये 10 साल इन्होंने राज कर लिया तो ये देश के सबसे बड़े नेता हो गए। नहीं, ये सबसे घटिया नेता है जो देश को तोड़ने के बाद। यहाँ पर भी वोट कटे हैं। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी का वोट है, वहीं पर ये वोट काटने की काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं, आप रिठाला विधानसभा में पूरी दिल्ली के अंदर घूमोगे तो जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, वहीं पर वो वोट काटने की बात करते हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर वोट काटते हैं। ये इस प्रकार के एमसीडी फ्लैटों के अंदर वहां पर वोट काटने का काम कर रहे हैं। और ये तो लोगों को काटने का काम करते हैं, खाली वोट को काटने का काम नहीं कर रहे हैं। और इनके लिए भी ये काफी निंदा भी हो रही है, लोगों के अंदर काफी रोष भी है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, इस प्रकार की राजनीति नहीं करें। लोगों के घरों के अंदर और दिलों के अंदर बसने की राजनीति करें, देश को तोड़ने की। देखो, भगवान की जगह है और बाबा साहब तो भगवान से भी ऊपर हैं। जो श्री राम या कोई भी भगवान जो नहीं देता, जो बाबा साहब ने दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, पानी पीने का अधिकार दिया है, बहुत सी चीजों का अधिकार दिया है उन्होंने, जो कि श्री राम उतर के साक्षात भी आ जाए ना, वो नहीं दे सकते वो सब चीजें। बाबा साहब का अपमान हम बिल्कुल हरगिज नहीं सहेंगे, किसी भी हालत में नहीं सहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे लोगों के लिए किया है, वो छुआछात मिटाई है उन्होंने, छुआछात फैलाई नहीं है। ये तो बीजेपी वाले हैं और ये जो दूसरे विरोधी दल हैं, वो छुआछात फैलाते हैं। हमें केजरीवाल जी छुआछात नहीं फैलाते। हमें संविधान की सुरक्षा करनी है, हमें संविधान के हिसाब से चलना है। नमस्कार करती हूँ आप सभी को। और आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से बाबा साहब के ऊपर चर्चा हुई यहाँ पे। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में अमर माने जाते हैं और हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन पे इस तरीके का टिप्पणी करते हैं। हमें बहुत मतलब ये शर्म की बात है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी कर रहे हैं जो जिनके बदौलत आज हम सभी इवन कि वो खुद पार्लियामेंट में खड़े हैं। उनके दिए हुए संविधान के कारण वो वहाँ पे खड़े हैं। या हम सभी को स्वतंत्रता अगर मिली है तो बाबा साहब की वजह से मिली है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने हमारे पूरे देश को संविधान दिया है। देश ही नहीं, विदेश में भी वो पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। तो मैं अपने गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस प्रकार से विरोधाभास का प्रयोग ना करें। और मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि पढ़े लिखे नेता को हमेशा चुने। आम आदमी पार्टी एक पढ़ी लिखी नेता है, अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे नेता हैं और उनके जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। तो उनको आप चुने और इस बारी झाड़ू को वोट करें, ना कि किसी ऐसे नेता को जो किसी भी प्रकार का विरोधाभास का बात करे या हमें अलगाव या हमें तोड़ने की कोशिश करे। धन्यवाद। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, बाबा जी का अपमान हुआ है और संसद में हमारे माननीय मंत्री द्वारा जी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब पूरा देश उनको सुन रहा था सांसद में, उन्होंने वहाँ बीच सांसद में मतलब इस तरह से शून्य कर दिया बाबा जी को, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने
महिलाओं के हक की बात करी, जिन्होंने दलित के हक की बात करी, सबको बराबरी का अधिकार दिलाने की बात करी, उन बाबा जी को उन्होंने ये कह के शून्य कर दिया कि आप बार बार बाबा जी को रटते रहते हो, अम्बेडकर जी के बारे में बोलते रहते हो, आप इससे ज्यादा भगवान जी का नाम लो। तो ये जो चीजें हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को लेके प्रोटेस्ट है। जिसने इतना मतलब संविधान देकर इस देश को, ये जो देश चल रहा है इसी संविधान पे तो चल रहा है, उस व्यक्ति का अपमान हम नहीं सहेंगे और आज का प्रोटेस्ट इसी के लिए। इस बयान से तो सभी पूरे देश आहत है, क्योंकि गृह मंत्री जी जो बयान दिए हैं जो संसद में, इससे सारे जो भी हैं सभी नाराज हैं। इसी विरोध में हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन में बैठे हुए थे विधायक महेंद्र गोयल जी के साथ। तो जिन्होंने, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महिलाओं को वोटिंग देने का जिन्होंने हमें अधिकार दिया, महिलाओं को राह पे चलने का अधिकार दिया, जो दलितों को आगे बढ़ने का, जो भी सभी को जिन्होंने एक शिक्षित होकर सभी को महिलाओं को शिक्षित किए, तो उसी तरह तो हम लोग ये अपमान सहेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं और जो भी गृह मंत्री जी बोले हैं वो अपना बयान से अपना अपमान जो किए हैं उनसे मैं चाहती हूँ कि अपना माफी मांगे। फिर हम लोग अपना सब यही डटे हुए हैं। जो महिलाओं का जो अपमान हुआ है उसके लिए सभी के अपमान हुआ है। देखिए, इस प्रदर्शन को देखना तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके से बयान करना, और ये आज की बात नहीं है, उन्होंने पहले भी बहुत बार उनके बारे में बोल चुके हैं, लेकिन इस तरीके की होती है। लेकिन अब हम चाहते हैं सभी एक होकर इस तरीके की उनके ऊपर टिप्पणी तो खैर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस कान से सुनते इससे निकाल देते हैं।